आधार कार्ड में सरकार एक बार फिर बदलाव कर दिया है का नया अवतार अब एटीएम कार्ड की तरह दिखेगा और इसमें चिप भी होगी। अब आपका आधार कार्ड एटीएम कार्ड की तरह दिखेगा। अब यह एक नए अवतार में दिखने लगेगा। अब इसे रखने के लिए अलग से लैमिनेट नहीं कराना पड़ेगा। आधार बनाने वाली संस्था UIDAI ने ट्वीट कर बताया है कि अब आधार कार्ड को पीवीसी कार्ड पर रिप्रिंट कराया जा सकता है। यह कार्ड आपके एटीएम या डेबिट कार्ड की तरह आसानी से वॉलेट में आ जाएगा। UIDAI ने एक ट्वीट कर लिखा, आपका आधार अब सुविधाजनक साइज में होगा, जिसे आप आसानी से अपने वॉलेट में रख सकेंगे। नए आधार कार्ड में क्या है खास? आधार पीवीसी कार्ड पूरी तरह से मौसम प्रूफ, शानदार प्रिंट और लैमिनेटेड है। आप अब इसे हर जगह ला सकते हैं, इसके बारे में चिंता किए बिना कि बारिश से भी इसे नुकसान हो सकता है। अपने आधार पीवीसी को अब ऑनलाइन ऑर्डर कर मंगवा सकते हैं। वहीं प्लास्टिक कार्ड के रूप में नया आधार टिकाऊ है, दिखने में आकर्षक है और लेटेस्ट सिक्योरिटी फीचर्स से लैस है। सिक्योरिटी फीचर्स में होलोग्राम, गिलोच पैटर्न, घोस्ट इमेज और माइक्रो टेक्स्ट होगा। इस कार्ड को बनाने के लिए 50 रुपये का खर्च देना होगा। मोदी सरकार ने ग्रुप बी और सी की सरकारी नौकरियों में साक्षात्कार को किया खत्म। नई दिल्ली, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को कहा कि अब तक 23 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों यूनियन टेरिटरी में सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए साक्षात्कार खत्म कर दिए गए हैं। कार्मिक मंत्रालय के एक बयान के अनुसार जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2016 के बाद से केंद्र सरकार में ग्रुप बी, गैर राजपत्रित और ग्रुप सी पदों के लिए साक्षात्कार समाप्त कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 2015 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साक्षात्कार समाप्त करने का सुझाव दिया था और लिखित परीक्षा के आधार पर नौकरी में चयन की बात कही थी। प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने एक व्यापक कवायद की और 3 महीने के भीतर 1 जनवरी 2016 से केंद्र सरकार में भर्ती के लिए साक्षात्कार को समाप्त करने की घोषणा करने की प्रक्रिया पूरी कर ली। देश के 23 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षात्कार किए गए बंद। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और गुजरात जैसे कुछ राज्य इस नियम को लागू करने के लिए तत्पर थे, लेकिन कुछ राज्य इसे समाप्त करने के अनिच्छुक थे। जितेंद्र सिंह ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि राज्य सरकारों को काफी समझाने और बार बार याद दिलाने के बाद आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख सहित भारत के सभी 8 केंद्र शासित प्रदेशों और देश के 28 राज्यों में से 23 में साक्षात्कार कराना बंद कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अतीत में साक्षात्कार के अंकों को लेकर इस बात की शिकायत और आरोप लगते थे कि कुछ उम्मीदवारों की मदद के लिए उनमें जोड़ तोड़ की जा रही थी। साक्षात्कार खत्म होने और चयन के लिए सिर्फ लिखित परीक्षा के अंकों पर विचार से सभी उम्मीदवारों को समान अवसर उपलब्ध होते हैं। साक्षात्कार खत्म होने से चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता आने के साथ साथ कई राज्यों ने सरकारी खजाने में खासी बचत की बात भी कही है। इसकी वजह यह है कि उम्मीदवारों के साक्षात्कार आयोजित कराने में काफी खर्च होता था, क्योंकि अक्सर उम्मीदवारों की संख्या हजारों में होती थी और साक्षात्कार की प्रक्रिया कई दिनों तक चलती थी। यह निर्णय तो बहुत ही अच्छा है। काश मोदी सरकार हर सरकारी जॉब्स की 1 साल के अंदर भी करने का नया कानून बना देती। हर कोई इसका दिल से आभार जरूर व्यक्त करता। किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार वाली ट्रेनों से रेलवे हटाएगी स्लीपर और जनरल बोगी, सिर्फ एसी में सफर। भारतीय रेलवे ने एक नई जर्नी शुरू करने का फैसला किया है। कुछ धीमी गति से चलने वाली पैसेंजर और लोकल ट्रेनों को छोड़कर सभी ट्रेनों में केवल वातानुकूलित एसी डिब्बे होंगे। रेल नेटवर्क को किया जाएगा अपग्रेड। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों से हटेंगे स्लीपर कोच। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत लिया गया फैसला। रेल यात्रियों को तेजी से उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रेल मंत्रालय इंडियन रेलवे ने बड़ा प्लान बनाया है। इसके अनुसार मेल एक्सप्रेस गाड़ियों को 130 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने की रेलवे तैयारी कर रहा है। इन तेज रफ्तार ट्रेनों में नॉन एसी कोच यानी स्लीपर और जनरल कोच नहीं होंगे। दरअसल मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें के 130 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे अधिक की रफ्तार से चलने पर नॉन एसी कोच तकनीकी समस्याएं पैदा करती हैं। इसलिए इस तरह की सभी ट्रेनों से स्लीपर कोच को खत्म कर दिया जाएगा। लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में फिलहाल 83 एसी कोच लगाने का प्रस्ताव है।
हालांकि इसका यह मतलब कतई नहीं है कि अब नॉन एसी कोच होंगे ही नहीं। असल में नॉन एसी कोच वाली ट्रेन की रफ्तार एसी कोच वाली ट्रेनों के मुकाबले कम होगी। जानकारी के मुताबिक ऐसी ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई जाएंगी। यह सारा काम चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। साथ ही नए अनुभवों से सबक लेते हुए ही आगे की योजना बनाई जाएगी। इन ट्रेनों से जनरल और स्लीपर कोच हटाएगा रेलवे। रेल मंत्रालय के प्रवक्ता जे नारायण ने कहा कि इस तरह की रेलगाड़ियों में टिकट की कीमत सस्ती होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसे गलत तरीके से नहीं समझा जाना चाहिए कि सभी गैर वातानुकूलित कोच को एसी कोच बनाया जाएगा। वर्तमान में अधिकतर मार्गों पर मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियां की गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा या कम है। राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी प्रीमियम रेलगाड़ियां 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। ऐसी कोच के लिए ये रहेगा मानक। जे नारायण ने कहा, स्वर्णिम चतुर्भुज और डायगोनल की पटरियां इस तरह से अपग्रेड की जा रही हैं कि उन पर 130 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेलगाड़ियां संचालित की जा सके। जो रेलगाड़ियां 130 से लेकर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी उनमें वातानुकूलित कोच लगाए जाएंगे। गैर वातानुकूलित कोच ऐसी रेलगाड़ियों में लगे रहेंगे जो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। कपूरथला में तैयार किए जा रहे स्पेशल कोच। नारायण ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि परिवर्तित एसी कोच में टिकट की दर यात्रियों के लिए वहनीय हो, सुविधा और आराम कई गुना हो जाए और यात्रा के समय में काफी कटौती हो जाए। उन्होंने कहा कि इस तरह के एक एसी कोच का प्रोटोटाइप कपूरथला के रेल कोच फैक्ट्री में तैयार किया जा रहा है और कुछ हफ्ते में इसे तैयार हो जाना चाहिए। एसी के बराबर होगा एसी कोच का किराया। नारायण ने कहा कि वर्तमान में 83 बर्थ वाले कोच को डिजाइन किया जा रहा है। इस वर्ष इस तरह के 100 कोच बनाने की योजना है और अगले वर्ष 200 कोच बनाए जाएंगे। इन कोचों का मूल्यांकन किया जाएगा और इन कोचों के संचालन से मिलने अनुभव के आधार पर आगे की प्रगति होगी। अधिकारियों ने बताया कि नए एसी कोच सस्ते होंगे और उनकी टिकट दर एसी 3 और स्लीपर कोच के बीच की होगी। भारतीय रेलवे में कुल 17 जोन है कि सभी यूनियन की इस फैसले में सहमत थे या नहीं, इस बात हम सभी को जरूर गौर करना चाहिए। कोरोना संकट के बीच एक राज्य से दूसरे राज्य में काम की तलाश में पहुंचे प्रवासी मजदूर माइग्रेंट वर्कर्स वापस अपने शहरों को लौट गए। इसके बाद प्रवासी मजदूरों की सुविधाओं को लेकर मंथन शुरू हुआ। इसी कड़ी में केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को प्रवासी मजदूरों के लिए 50,000 मकान बनाने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड (BPCL), गेल इंडिया लिमिटेड और ONGC को अपनी जमीनों पर प्रवासी श्रमिकों के लिए मकान बनाने को कहा है। निर्देश के बाद कंपनियों ने तेज की जमीन तलाशने की कवायद पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में हाल में हुई एक बैठक में उन्होंने कंपनियों को आवासीय इकाइयों के लिए जल्द से जल्द योजना बनाने को कहा। मंत्रालय से निर्देश मिलने के बाद कंपनियों ने अपने प्रतिष्ठानों के आसपास प्रवासी मजदूरों के लिए मकान बनाने लायक जमीनों की तलाश लैंड सर्च तेज कर दी है। बता दें कि प्रवासी मजदूर इन मकानों में बहुत कम किराया लो रेंट देकर रह सकेंगे। हालांकि कुछ कंपनियों के अधिकारी सरकार की इस योजना से सहमत नहीं है। रिफाइनरियों के आसपास नहीं होती खाली जमीन, होगी दिक्कत। सरकारी तेल कंपनियों के कुछ अधिकारियों का कहना है कि रिफाइनरियों के करीब खाली जमीन नहीं होती है, उन्हें नए मकान बनाने में काफी दिक्कत होगी। साथ ही पाइपलाइन जैसे प्रोजेक्ट्स दूरदराज में होते हैं, जहां प्रवासी मजदूर किराए पर नहीं रहना चाहेंगे। बता दें कि सरकार ने जुलाई में प्रवासी मजदूरों के लिए किराए के सस्ते घर बनाने की योजना को मंजूरी दी थी। ये योजना सरकार की 2022 तक सभी को अपना घर मुहैया कराने की स्कीम का हिस्सा है। यह कदम लॉकडाउन में काम और रहने का ठिकाना नहीं होने के चलते लाखों श्रमिकों के अपने गांवों, कस्बों और शहरों को लौटने पर मजबूर होने के बाद उठाया गया। देखते सरकार के इस फैसले से मजदूरों का भला होता है कि नहीं। तो जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल वाले घंटे में ऑल आइकन को क्लिक करें। भविष्य में आने वाले वीडियो आप सभी की मिलती रहे।